फ्रेंड्स, वी आर मीटिंग अगेन। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सिंह, करियर एंड बिजनेस कोच। आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो बहुत वजनदार टॉपिक है, हाउ टू मेक योर थिंग्स काउंट। यानी जो आपकी बातें हैं उसको आप कैसे वजनदार तरीके से रखें। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, ये एक बहुत कॉमन डायलॉग होता है कि उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मतलब हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए, हम कहीं ना कहीं फेल हो गए, और इसी को हम कम्युनिकेशन स्किल के रूप में भी देख सकते हैं। सो आइए, स्वागत है आपका। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी फैमिली की हो, चाहे आपके बॉसेस की हो, कलीग्स की हो, आपके फ्रेंड्स की हो, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, आपके बिजनेस की हो, सारा कुछ कम्युनिकेशन पे ही आके ख़त्म हो जाती है। सो अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक है, आप अपनी चीज़ों को सही ढंग से बता पा रहे हैं, तो आप इस बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। आप इस बात को सोचिए कि आप सबसे ज़्यादा बातें किससे करते हैं? अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से? नहीं, आप अपने आप से सबसे ज़्यादा बातें करते हैं। हम अनकॉन्शियस माइंड में भी अपने पे बात करते रहते हैं। इवन हम सोते हैं तो भी हमें सपने आते हैं। मतलब कुछ ना कुछ कम्युनिकेट हो रहा है हमारे अंदर। तो इसी चीज़ को आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है कि अगर आप कुछ सोच भी रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिव सोचिए, सो दैट एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, पॉजिटिव हार्मोन्स आपकी बॉडी में जनरेट होंगे और आपको एक हैप्पी और एनर्जेटिक फील देंगे। अगर आप अपने दिमाग को एक नेगेटिव फील देंगे, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो उसका और ज़्यादा भयानक नेगेटिव रूप बना लेता है। तो आप अपने ब्रेन को या अपने आप को जिस तरीके से फीड करेंगे, उस तरीके से आप अपना कम्युनिकेट ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हमारी लाइफ का 75% जो टाइम रहता है दिन का, वो या तो कम्युनिकेशन में ही जाता है। या तो हम फीडबैक लेते या देते रहते हैं, या इन्फॉर्मेशन एडवाइस लेते या देते रहते हैं, है ना। या तो हम एडवाइस लेंगे या फिर हम फीडबैक लेते और देते रहेंगे। तो 75% अगर आपका टाइम लाइफ का उस पर जा रहा है, तो ये कितना बड़ा टॉपिक है जिसको आपको कवर करना चाहिए, जिसको आपको बिल्कुल अच्छे से अपनी पर्सनालिटी में इंक्लूड करना चाहिए। सॉल्यूशन पे बात करने से पहले हम प्रॉब्लम को थोड़ा और डीपली जाते हैं कि ये जो इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन है, इसका सोर्स क्या है। क्योंकि जब तक हम सोर्स का पता नहीं लगाएंगे, हम सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे अंदर हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन बहुत तरह की हो सकती है। हमारी लैंग्वेज की, मुझे इंग्लिश नहीं आती, या फिर मैं एक रीजनल एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर मुझे मेन लैंग्वेज नहीं आती हिंदी या इंग्लिश को, है ना। मैं किसी दूसरे कास्ट को पर्टिकुलर बिलोंग करता हूँ या किसी एरिया को बिलोंग करता हूँ, तो अपने मन में थोड़ा बहुत ये रहता है कि हम उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं हैं जितने बाहर के लोग हैं। तो हेजिटेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पास कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है कि मेरे को प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं आती है, मुझे प्रेजेंटेबिलिटी मेरी ऐसी नहीं है, मेरी लैंग्वेज पे कमांड उतनी प्रॉपर नहीं है, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, मैं बहुत सारे लोगों के सामने जाता हूँ तो मैं फंबल कर जाता हूँ, मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये भी एक रेस्ट्रिक्शन होता है जिसमें हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन या हो जाता है। हमारा एक आता है ड्रेस कोड पे। हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो ड्रेस है बहुत ट्रेडिशनल है और जो बाकी है वो बहुत मॉडर्न ड्रेसअप पे जा रहे हैं, और हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि हम उस मॉडर्न ड्रेसेस पे नहीं आ सकते हैं। तो वो भी कॉन्फिडेंस हमारा एक बार लो करता है कि हम अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, अच्छी तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को। हमें ये भी पता नहीं रहता है कि हमें कहाँ और क्या बोलना है। मतलब हमारा जो करंट टॉपिक है या हम जिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, उस मीटिंग के बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं रहते, हमने रिसर्च नहीं करी रहती है कि क्या है, तो भी लेस कॉन्फिडेंस फील करते हैं। पर आप ये समझिए कि ये भी चीज़ें जो आपको वीकनेस लग रही है, एक्चुअली में ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इसको आप ऐसे काउंट करिए कि अगर आप ट्रेडिशनल अटायर के बारे में बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारी महिलाएँ हैं जो अपने आप को बहुत अच्छे से साड़ी में कैरी करती हैं। आप सुधा मूर्ति जी को देख सकते हैं, सुषमा स्वराज जी को देख सकते हैं। अगर आप ये बोले कि मैं बैकवर्ड एरिया से हूँ और मैं एकदम मेन स्ट्रीम मेट्रोज पे नहीं उतना ज़्यादा घुल मिल सकता हूँ कल्चर पे, तो आप ऐसे बहुत सारे हमारी पर्सनालिटीज़ हैं जो गांव से आती हैं और जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तक का बनाया हुआ है। उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को पॉलिश। ये जो भी वीकनेसेस मैं बता रही हूँ, ये सब चीज़ें सुधारी जा सकती है अगर आप उसको सुधारना चाहें। तो हमें क्या करना है, क्या क्या आपकी पर्सनालिटी में सुधार करना है, उस चीज़ को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप अपने आप को जिस ब्यूटीफुली ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे, वो मैटर करता है। ना कि ये मैटर करता है कि आपने क्या पहना हुआ है और आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम इस पर कि हमको करना क्या है और कैसे करना है। अगर आप किसी भी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखिए, आपके ड्रेसिंग सेंस वगैरह, जो मेरे प्रीवियस वीडियो पे भी बताया हुआ है कि आप ओकेशन के हिसाब से अच्छे से ड्रेसअप होके जाएं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा है कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस और अपने आप पे ट्रस्ट रखें कि आप जो हैं, जैसे हैं, सबसे बेस्ट हैं और आप अपना बेस्ट देने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। सो एक स्माइल कैरी करें,
है ना। इससे ये समझ में आता है सामने वाले को कि आप रिस्पॉन्सिव हैं उसके लिए, उससे बात करने के लिए, उसकी मीटिंग के लिए ईगर हैं। आप अपनी आई कांटेक्ट उससे मेंटेन करके रखें। हो सके जितने भी डिस्ट्रैक्शन आपके कम्युनिकेशन के बीच में आ रहे हैं, हम कभी कभी फिजिकली भी ध्यान नहीं देते हैं, मोबाइल फिडल करते रहते हैं, अपनी पोजीशंस बदलते रहते हैं, अपने बालों को ठीक करते रहते हैं, और ये सब चीज़ों में ऐसा लगता है कि जो हमारा मीटिंग है वो उतना प्रॉपर नहीं है, और सामने वाला है जो है हमसे मिलने आया है वो हमको इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हम हमारी बातों सुनने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। आप थोड़ा सा होमवर्क भी करके जाइए, रिसर्च करिए। आप जिस भी मीटिंग के लिए जा रहे हैं थोड़ा सा नेट से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक्स निकाल लीजिए जिस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी कॉमन टॉपिक आए तो डिस्कशन कर सकें। आप अगर जिनसे भी बात कर रहे हैं उनसे कभी भी वन लाइनर सेंटेंस में आंसर मत दीजिए। अगर उन्होंने आपसे कुछ पूछा, आप डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हाँ या ना या एकदम छोटा सा आंसर मत दीजिए, नहीं तो सामने वालों को एक ये चीज़ें कम्युनिकेट हो जाती है कि ये हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सो आप उसको थोड़ा सा डिटेल में बात करें। दूसरा, सिचुएशन के हिसाब से अपने ऑब्जर्व करें और अपने आप को एडजस्ट करें। आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये टॉपिक उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो आप टॉपिक चेंज करने की कोशिश करें। सो ऑब्जर्व करें सामने वाले की पर्सनालिटी, उसके जो अपीयरेंस जो उसने पहना हुआ है उस पर देखें और उससे फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। मीटिंग के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि सामने वाला किस चीज़ों पर इंटरेस्टेड है, उसकी क्या क्या लाइकिंग्स है या डिसलाइकिंग है, और उसके हिसाब से आप उस पर बात कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा सुनें, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप बोलेंगे तो आप वही चीज़ बोल रहे हैं जो तो आपको ऑलरेडी पता है। तो ज़्यादा सुनने की कोशिश करिए। कम्युनिकेशन में जो हमारी पिच है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारा टोन होना जो है वो बहुत स्वीट होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, या फिर हम डिफेंसिव होकर बात नहीं कर रहे हैं कि हर चीज़ में यस सर यस सर। तो उसमें ये रहेगा कि हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं है, हम बस यहाँ पे उनसे मिलने आए हुए हैं और यस सर पे सारे आपके टॉपिक्स ख़त्म हो जाएगी। तो आप चीज़ों को अपने स्वीटली बात करें, एग्रेसिव नहीं हो, पोलाइट बात करें, स्माइल के साथ बात करें, आई कांटेक्ट रखें और अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस, और आप जो कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसका आप थोड़ा सा बस होमवर्क करके जाइए और आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। नमस्कार, फिर वापस मिलते हैं।